देखो क्वेश्चन ये आपका था, समझिए क्वेश्चन कहाँ रहा था, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, 8.1 का। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है कि नहीं है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, और कह रहा है आपसे कि जो है cos ए बराबर cos बी हो तो कौन ए और कौन बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना है। तो आप यहाँ एक काम ये कर सकते हैं कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। तो आप यहाँ देखिए समझने का प्रयास कीजिए हम क्या बता रहे हैं। कल हम बता रहे थे तुम सबको, इसको पूरा करके भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अलग अलग विधि से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम 2 विधि बता दिया है ना, ये तीसरा का विधि है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अगर कौन ए और बी क्या है, कौन ए और बी बराबर करने बोल रहा है ना, तो कौन ए और बी न्यून कौन होगा। मान लो कौन ये हुआ ए, ये हुआ बी, तो ये क्या हो जाएगा, सी ना होगा कि नहीं। एक बार यही त्रिभुज हम नीचे बनाएंगे, अगर नीचे बनाते हैं समझने का प्रयास कीजिए, ये ए होगा, ई बी होगा और ई सी होगा। न्यून कोण ये होगा, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा पी होगा और इसके बगल वाला भुजा बी होगा। अगर न्यून कोण यहाँ कोण उल्टा दे नहीं, इधर आपका सी होगा और इधर ये 90 डिग्री होगा। अगर न्यून कोण आपका ये है तो इसके सामने वाला भुजा पी होगा और इसको बनाने वाली भुजा बी होगा, ये ना होगा। तो आप यहाँ जो है ये कर सकते हैं कि दिया हुआ है हमारे पास क्या, तो हमारे पास दिया है, दिया कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कोण है, ये ना है। दिया है कौन ए और कौन बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये ना दिया रे। और दिया है, और क्या दिया हुआ है, और आप कह सकते हैं यहाँ दिया हुआ है cos ए बराबर है किससे, cos बी से ना। तो निकालने का आराम से निकालना है ना, निकालना आपको क्या है, कौन ए बराबर कौन बी, इसको समझिए, कौन ए बराबर कौन बी निकालना है, ये कह रहा है। तो क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, हमसे ये कह रहा है कि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, न्यून कौन मतलब 90 से छोटा है। तो और दिया हुआ है cos ए और cos बी दिया हुआ है, बराबर है दोनों। तो बोल रहा है कि कौन ए और कौन बी, कौन ए बराबर है किससे, कौन बी से। इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करना है जो दिया है उसी से करेंगे। दिया क्या है, cos ए बराबर cos बी, है ना। इसका सूत्र हम बताए थे, इसका होता है बी बाई एच, कॉस का, कॉस थीटा का सूत्र बी बाई एच। यहाँ भी कॉस है तो इसका भी हो जाएगा बी बाई एच, होगा कि नहीं, बी बाई एच होगा, क्या होगा, बी बाई एच होगा। समझ में आ रहा है, साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच और टेन का बी बाई बी। तो यहाँ जो है आपका जो है समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कॉस का हो जाएगा सूत्र बी बाई एच और इसका हो जाएगा बी बाई एच, इसका भी बी बाई एच। अब यहाँ थीटा इसका अलग है, इसका थीटा कौन ए है और इसका बी है, इसका थीटा ए लेंगे तो हम बताएं क्या, ए जब थीटा होगा इसके लिए पी जो होगा बी सी होगा कि नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे बी सी, आधार ना लेना है रे, मिस्टेक हो गया। याद रखो, अगर थीटा ए होगा तो बी पी जो है बी सी होगा और बी कौन होगा, ए सी होगा, ये होगा ए सी हो जाएगा। तो बी ना लेना है हमको, तो इस कोण के लिए जो है बी कौन होगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए सी और एच तो वही रहेगा, एच कौन सी है, ए बी है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर थीटा, अब यहाँ देखिए थीटा कौन सी है, बी ना है। अगर थीटा बी लेंगे शांति जाएगा, देखो ना। अगर थीटा जो है, अगर थीटा कितना बी लेंगे, अगर थीटा बी लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा पी और इसके नीचे वाला भुजा बी, तो इसका हो जाएगा, यहाँ बी ना लिखना है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको बताइए, बी सी लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ए बी हो जाएगा, कोनो दिक्कत। अब देखिए अगर बटे में बराबर बराबर हो तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। अब समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास ये करना है आपको, समझिए आप ये कर देखो, ए सी और बी सी, ए सी भुजा जो है बी सी भुजा के बराबर है, समान भुजा है तो समूह कोण बराबर होगा, नहीं होगा, समान भुजा नहीं है, ई भुजा इसके बराबर है, जिसका सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा कि नहीं। समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं त्रिभुज के गुणधर्म से, नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते है ना। ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर बी सी, ए सी का सामने वाला भुजा कौन बी और कौन बी सी के सामने वाला भुजा कौन ए, है ना। ए बी के जो है ए सी का सामने वाला जो भुजा कौन ये ना हुआ और बी सी का सामने वाला कौन ये हुआ, ये कौन और ये कौन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी को सीधा करके लिख लीजिए, आप क्या करना है आपको, सीधा करके लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कौन ए बराबर कौन और बी, यही हमको क्या करना था, निकालना था। इस लेसन के आधार पर ये क्या हो गया, दिक्कत है, समझ में आया आपको। खाली यहाँ मान बैठाने में दिक्कत होगा, न्यून कौन आपको याद रखना है, जैसा न्यून कौन रहेगा उसा पी और बी का मान लेंगे, फिर उसी को हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
जल्दी बनाइए। 7वां नंबर का क्वेश्चन है। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि cos थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो आपको निकालना है। दिया क्या है आपके पास? दिया है हमारे पास, दिया है क्या दिया है? cot थीटा, थीटा ना रे, हाँ थीटा है। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, हमको निकालना है। समझिए, निकालना है। लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने से होगा क्या? लिखते रहेगा, हम बता के निकल जाएंगे, बाद में पता चलता है कि हमको समझ में नहीं आया, इसलिए पहले देखो समझ देंगे, उतार लेंगे। यहाँ देखो cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। निकालना आपका पहला जो है, पहला चीज क्या निकालना है? +1 + sin थीटा, ये ना है 1 + sin थीटा ऑल इंटू 1 माइनस sin थीटा बटे क्या दिया? 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये एक नंबर में। दूसरा का नंबर निकालना है हमको। दूसरा का नंबर का cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा दिया है ना, थीटा निकालना है, cot स्क्वायर थीटा। समझिए इसमें देखो कौन सब एक ही है कि नहीं है? इसमें पी भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। आपको पहला हम क्या बताया, ई वाला सवाल में कौन ज्यादा जरूरी है? कौन अगर चेंज हो गया तो पी भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। तो सबसे पहले आप देखिए सबका थीटा समान है कि नहीं है? यहाँ पी भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो तब ऐसी स्थिति में आगे हल करेंगे। अब देखिए हल कैसे करेंगे, तो हल हमको यहाँ करना क्या है, तो हल हमको करना है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। cot थीटा दिया है ना, cot थीटा बराबर कितना? 7/8 ना। cot थीटा का सूत्र होता है b बाय p, समझना रहे नहीं? b बाय p। तो यहाँ ऊपर वाला आपका b और नीचे वाला p, यहाँ लिखेंगे b बराबर कितना? 7 और p बराबर 8 दिया। समकोण त्रिभुज ना, इसीलिए समकोण त्रिभुज में लगेगा। समकोण त्रिभुज में जो है पैथागोरस ना रे, पैथागोरस परिमय से। तो यहाँ देखिए बी और पी दिया है, एच निकालना है। एच बराबर आप फॉर्मूला लगाइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझना रहे कि नहीं? अब यहाँ से आप मान बैठा सकते हैं कि पी का मान 8 का स्क्वायर और बी का मान 7 का स्क्वायर, 64 + 49 आपका हो जाएगा कितना? बताओ। 64 9 4 13 113 ना रे, 2 4 10 1 11 113 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। मतलब जो है आपका एच यही हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब आगे हम हल करते हैं। देखिए आगे हमको जब सब निकल गया ना, बी पी एच, तीनों चीज जब निकल जाएगा तब आप यहाँ से बनाइए। निकालना क्या है? अब निकालना है, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब निकालना है 1 + sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। देखिए यहाँ अब आपको क्या करना है, सबका फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला लगाने आता है 1 + p बाय h, 1 माइनस p बाय h, यहाँ 1 + p बाय h और यहाँ 1 माइनस p बाय ये ना होगा। आप यहाँ से ये कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अभी या तो यहाँ भी मान बैठा के हल कर देगा तो दिक्कत नहीं है, या तो आगे नहीं कटेगा। देखो अब आपको करना क्या है, मेन बटे को भाग बना लो, आसान हो जाएगा। ये दोनों होगा एक साथ 1 - p बाय h रे, और ये बटे ना है, ये बटे को मेन भाग देंगे। बोलो अब मेन भाग के बाद में ये लिखेंगे 1 + b बाय h और 1 - b बाय h होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको करना क्या है समझिए ध्यान से। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मान बैठाइए 1 का 1 प्लस p का मान कितना है? p का मान 8 ना है, 8 हो जाएगा और h का मान √113 ना है, इसको घेर दीजिए। अब यहाँ से 1 p का मान 8 है और यहाँ √113 भागवा 1 + b का मान 7 √13 और यहाँ 1 माइनस 7 बटे √13 आप नहीं करो इतना हो जाएगा, कटेगा। इसका एलसीएम ले लो सबसे अच्छा। यहाँ देखो हम बता रहे हैं इसके नीचे कुछ ना है, एक इसके नीचे भी कुछ नहीं है, एक इसका एलसीएम रूट कितना होगा? 113 होगा ना रे, 1 और √13 का एलसीएम √113 होगा ना। अब 1 से √113 भाग देंगे तो √113 होगा, ऊपर से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, प्लस बचेगा। इतना से तुम्हें भाग देंगे कट जाएगा, 1 गुना 8 होगा। देखो यहाँ ध्यान दो, अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी वही हो जाएगा ना, √113 का एलसीएम √113 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे कितने हो जाएगा? √113 होगा और √113 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस √113 से √113 भाग देंगे कट जाएगा, ऊपर से गुना 1 से बचेगा, 1 से गुना 8 को 8 बचेगा। उसी तरह से सेम कंडीशन इधर करना है, यहाँ भी √113 एलसीएम होगा कि नहीं?
समझ रहा है। अब देखो यहाँ रूट 113 एक से रूट इसके नीचे कितना है तो एक से इसमें भाग देंगे इतने होगा, इतना से एक को गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा, होगा कि नहीं 113 होगा प्लस यहाँ बचेगा 7। उसी तरह से इधर भी होगा, बोलो ना 113 हो जाएगा, इसके नीचे कितना एक और रूट 113 का रूट 113 ही होगा। एक से 113 भाग देंगे 113 गुना 1 रूट 100 माइनस ऊपर में 7 है तो 7 इतना होगा कि नहीं। अब यहाँ से आपको ये करना है, समझिए यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, ये रूट 1 रे रूट हटा दो, रूट क्या कर दो, अब यहाँ एक ना हो गया रूट 113 गुना इसको लिखेंगे रूट 113 माइनस 8 बटे रूट 113 होगा भागा गुना ना है दोनों। अब यहाँ से बताइए आप क्या हो जाएगा रूट 113 प्लस 7 बटे रूट 100 बोलो, यहाँ भी गुना हो जाएगा रूट 113 माइनस 7 बटे रूट 113 होगा है। अब यहाँ से आप ये कीजिए, ये तो रूट नीचे नीचे क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं कि नहीं, भाग में नरे नहीं होगा, ये रूट इससे कट जाएगा, ये रूट इससे कट जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप ये कर सकते हैं, इससे इसको और इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। क्या करना है आपको, गुना ना, इसको इससे क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, गुना आ जाएगा नहीं। देखो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो कैसे कटेगा ना, समझ में आ रहा है, बोलेगा कैसे तो रूट 13 गुना रूट 13 तो 113 आएगा, इधर भी रूट 113 गुना रूट 113 इधर भी रूट खत्म हो जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा ना 113, इधर भी 113 बटे में और इधर भी 113 बटे में, 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, चारों को कटा सकते हैं। यहाँ से रूट 113 प्लस 8 बचेगा ना, और यहाँ से बचेगा बताइए रूट 113 माइनस 8 एक भाग ना, और इधर हो जाएगा रूट 113 प्लस 7 और यहाँ हो जाएगा रूट 113 माइनस 7। अब आधा से पूरे को कर सकते हैं, इससे जो है इस पूरे को गुना कीजिए, तो रूट 113 और रूट 113 गुना करेगा तो कितना बचेगा 113 ना, फिर रूट 113 को 8 से गुना करेंगे कितना बचेगा 8 रूट 113 बचेगा, यहाँ प्लस 8 गुना रूट 113 यहाँ क्या हो जाएगा 8 रूट 113 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, 8 64 माइनस ना। फिर से देखो क्या समझ में आया, यहाँ हम कह रहे हैं कि रूट 113 से पूरे को गुना करेंगे, तो रूट 113 से रूट 113 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 होगा, रूट 113 गुना रूट 113 तो रूट में दोनों आ जाएगा 113, दूसरे में को बाहर निकलेगा तो 113 आ गया, माइनस का माइनस, या माइनस ना है माइनस हो जाएगा, फिर रूट 113 से 8 को गुना करेंगे 8 रूट 113 होगा, है ना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसको इस प्लस 8 से इसको गुना कीजिए, प्लस 8 से रूट 113 को गुना करेंगे तो 8 रूट 113 या माइनस है तो माइनस, या 8 गुना 8 64 होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा। अब इकट्ठे इसको क्या करेंगे भाग हुआ, अब इससे भी करेंगे तो वही होगा, इस 13 से इस पूरे को गुना कीजिए 13 होगा ना, इधर से इससे इसमें अब इसको गुना करेंगे रूट 113 से माइनस 7 को क्या हो जाएगा माइनस 7 रूट 113 होगा कि नहीं। अब प्लस है या प्लस ना है लिखेंगे 7, अब इससे तो गुना हो गया, अब इससे करना है 7 रूट 113 तो क्या हो जाएगा 7 रूट 113 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसमें ये और ये कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना 113, कितना बचेगा 113 बचेगा, और बचेगा कितना इधर कितना बचेगा माइनस 64 और भागा, और इसमें इधर बताइए 113 माइनस 49। अब देखिए 113 इधर प्लस में है, नहीं बटे ना है, कटेगा कैसे देखो, अब घटाओ इसको, घटाएंगे कितना बचेगा 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा 9 4 13 9 ना 10 4 49 बचेगा, क्या बोलो 49 बचेगा भागा, और यहाँ 113 में यहाँ कितना बचेगा 64 बचेगा। तो आपका जो है यहाँ से अब भाग में ना गया, आप इस यहाँ ध्यान दीजिए कि भाग ऊपर आ जाएगा 49 बटे 64 ना, क्या हो गया समझ में आया। देखो इसको आरू एक विधि से बनाते हैं, इसमें उधरा जाएगा क्या समझ रहा है, बोलो ना रे। हाँ तो यहाँ देखो इसमें हमको करना क्या, पहले इसको चेंज कर लो, जहाँ जहाँ कटने वाला है कटा लो, जहाँ जहाँ नहीं कटने वाला है नहीं कटाएंगे, ठीक है। अब इसी में एलसीएम ले लो, समझो यहाँ पहले इसी में एलसीएम ले लो, ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है, एक और एच का एलसीएम एच एन हो जाएगा, एच हो जाएगा, एक से एच में भाग देंगे एच गुना 1 तो एच ना प्लस पी होगा, ये हो जाएगा समझो, और इधर भी हो जाएगा एच माइनस पी बटे एच, इसके नीचे भी एक है, एक और एच का एलसीएम पी बटे एच, ऊपर वाला का एलसीएम निकालें कितना आएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे इतना आएगा कि नहीं। अब नीचे वाला कैल्शियम निकालेंगे क्या, नीचे वाला इसके नीचे एक है, एक और एच कैल्शियम एच हो जाएगा, एक से भाग देंगे एच प्लस बी होगा, नहीं होगा 21
होगा कि नहीं? एच होगा यहाँ एच माइनस बी हो जाएगा। इसके नीचे कितना एक और एच एच एक से एच में भाग देंगे, एक एच गुना एक एच है ना, माइनस एच से एच कटेगा, बी बचेगा। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अब हम यहाँ से ये कर सकेंगे कि ये बटे में ना देना, इस एच को इस एच से और इस एच को इस एच से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बटे में नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसको आपको कटाना भी नहीं है, बस इसमें रखिए। अब देखो यहाँ एच माइनस पी होगा, तो बचेगा यहाँ कितना एच प्लस बी और एच माइनस बी बचेगा। अभी भी कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है आपको, आरो इसको छोटे कर लेना है इकट्ठे। देखिए अब इसको एच से गुना कर दो, आधा से इसका आधा इसका पूरा, इसका आधा इसका पूरा। यहाँ तो गुना करने में दिक्कत नहीं होगा। एच से एच स्क्वायर को गुना करेंगे, एच को एच से गुना करेंगे, एच स्क्वायर माइनस एच को पी से गुना करेंगे तो एच पी हो जाएगा, होगा बोलो ना। अब यहाँ से आप एच से दोनों गुना कर दिए हैं, अब पी से दोनों को गुना करेंगे, पी गुना एच प्लस एच पी होगा, नहीं होगा? और यहाँ पी गुना पी, तो यहाँ माइनस है तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा बटे। अब यहाँ एच गुना एच, तो एच स्क्वायर माइनस एच से बी को गुना करेंगे, एच बी होगा, फिर बी से एच को गुना करेंगे प्लस एच बी होगा, और यहाँ बी गुना बी करेंगे बी स्क्वायर। यहाँ आधा से पूरे का कॉन्सेप्ट लेंगे। अब यहाँ देखिए कटेगा क्या कटेगा, देखिए यहाँ से एच पी और यहाँ भी एच बी कट जाएगा, तो आपका बचेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बचेगा कि नहीं? और यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हल्का हो जाएगा। अब मान बैठा नहीं बैठेगा क्या? आप देखो इसको, इसका मान बैठाएंगे हम, ध्यान से देखिए यहाँ रूट एच का मान कितना निकालेंगे। अब इसी जगह एच के जगह पे ध्यान दीजिए, रूट 113 का स्क्वायर होगा माइनस पी का मान का दिया हुआ है, पी का मान 8 दिया है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? एच का मान वही हो जाएगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं? अब देखो स्क्वायर और रूट कटेगा तो 113 बचेगा, समझ में आ रहा है? अब माइनस का माइनस 80, फिर देखो रूट और स्क्वायर कटेगा 113 बचेगा, 49 इसको घटाएंगे तो 49 बचेगा, और इसको घटाएंगे 64 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? पहले आप इसको हल कर लीजिए या इसको पहले हल करके तब मान बैठाइए। समझ में आ रहा है? पहले भी मान बैठा के हल करेंगे। दूसरा नंबर था कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बी बाई टी। कॉट स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। बी का मान कितना दिया है आपका बताइए? बी का मान 7 है, आपको यहाँ 7 रखना है। पी का मान 8 है, इसका स्क्वायर ना 7 49 इसका भी 49 बटे 64 निकलेगा, नहीं निकलेगा? बस यही इसी का इसको हल करना है आपको। पहली बात हो गया।